हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं संस्कृत का एक छात्र हूँ। यूट्यूब पे ये मेरा पहला वीडियो है और आज का मेरा जो टॉपिक है, मेरा सबसे पहले वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि यदि आप भी बिहार बोर्ड से ट्वेल्थ कर रहे हैं और बिहार बोर्ड से ट्वेल्थ कर रहे हैं और ट्वेल्थ में आपका जो सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत चुना गया है, यदि तो संस्कृत चुना गया है तो संस्कृत का पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक में प्लस व्याकरण में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या पढ़ना होता है, आज उसी के बारे में एक बेसिक सा बात बताने वाले हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। चूँकि मैं भी ट्वेल्थ में संस्कृत का ही छात्र था और आगे का पढ़ाई भी संस्कृत के साथ ही कर रहा हूँ। मुझे एक्सपीरियंस है संस्कृत पढ़ने का, क्योंकि मैंने भी ट्वेल्थ में संस्कृत पढ़ा था, तो मैं आप लोगों को बेहतर बता पाऊँगा कि संस्कृत का पुस्तक कौन है, पुस्तक में और व्याकरण में क्या क्या पढ़ना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम पुस्तक का नाम जान लेते हैं। पुस्तक का जो नाम है वो नाम है कौस्तुभ भाग 2। इस तरह से पुस्तक का नाम आएगा, कौस्तुभ भाग 2, कक्षा 12 भाग 2। पुस्तक का नाम है कौस्तुभ, जो कि बिहार बोर्ड के लिए है, बिहार बोर्ड 12 के लिए, बिहार बोर्ड 12 के लिए ये पुस्तक हो गया। पुस्तक में जो हमको पढ़ना है, इसमें कुल 16 चैप्टर हैं। बारी बारी से 16 चैप्टर को देख लेते हैं। सबसे पहले मंगलम से स्टार्ट है कि मंगलम में कुछ श्लोक दिए गए हैं, उससे थोड़ा मोड़ा पूछा जाता है। जो मेन टॉपिक है, जो मेन पार्ट है, तो सबसे पहला है तपोवने ब्रह्मचारी। ये एक नाटक है जो महाकवि भास के द्वारा लिखा गया था। दूसरा चैप्टर है श्रेष्ठ करी स्वस्थिति, एक कथा है। तीसरा चैप्टर है पर्यावरण संरक्षणम, जो कि एक निबंध है। चौथा चैप्टर वर्षावर्णनम, जो पद्यम, इसमें राम जी लक्ष्मण के साथ वर्षावर्णनम के बारे में बताते, वर्षा का वर्णन करते हैं। पांचवा चैप्टर है न्यायालय दृश्यम, जो कि एक नाटक है। उसके बाद है सोमदत्त प्राप्ति कथा, बिहारस्य संस्कृत परंपरा, परोपकारः, नृत्य शिक्षकयो विवाद। उसके बाद का जो टॉपिक है सर्वधर्म सम्मेलन विवेकानंद, उद्भिज परिषद, व्यामः, चाणक्य चंदन दासयो संवादः। इसके बाद का जो टॉपिक है, जो पाठ है, वह है ज्ञान सागर, राजा दिलीप, भार्गवी वारुणी विद्या। इस तरह से जो आपका संस्कृत 12th बिहार बोर्ड का जो बुक है कौस्तुभ, उसमें कुल 16 पाठ हैं। इन 16 पाठों को आपको अच्छा से करना है। यदि आपको 16 पाठों को अच्छा से पढ़ना है, पुस्तक का नाम हमने बता दिया, आप इस पुस्तक को ले लीजिए और अच्छा से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इस पर रेगुलर बेसिस पर पार्ट बाय पार्ट वीडियो आने वाला है। इसमें कुल 16 चैप्टर हैं। अब हम बात करते हैं कि व्याकरण में क्या पढ़ना होगा। वो तो रही बात पुस्तक का। अब व्याकरण का जो बात है, तो व्याकरण में हमें पढ़ना है, कुछ खास बदलाव नहीं है, 10th की तरह ही, बस इसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। जैसे वर्ण प्रकरण हो गया, इसमें वर्ण के बारे में, उच्चारण स्थान, प्रकरण, प्रत्यय, इस सब के बारे में पढ़ना है। प्रत्याहार के बारे में पढ़ना है। उसके बाद परिभाषा प्रकरण, संधि प्रकरण, नत्व विधान, सत्व विधान, सुबंत प्रकरण, धातु प्रकरण, जिसमें हम धातु के बारे में पढ़ेंगे। और अगला है कारक, कि कारक के बारे में हमें पढ़ना है। अव्यय के बारे में समास, उपसर्ग, प्रत्यय। उसके बाद शब्द, धातु शब्द रूप पढ़ना है। विशेषण, वाच्य, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो यही है पूरा सिलेबस। यदि आप इसे अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, चाहे पुस्तक हो या व्याकरण हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल है और इस पर रेगुलर बेसिस पर अब वीडियो डलाएगा। ये मेरा पहला वीडियो है।
अब कुछ इम्पोर्टेंट बात भी कर लेते हैं जो कि बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला बात यह है कि बिहार बोर्ड में पूरे जो मार्क्स होता है 100 नंबर का होता है संस्कृत, जिसमें से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव पूरे आता है 100 क्वेश्चन, जिसमें से हमको 50 बनाना पड़ता है, और 50 होता है सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का तो ये फंडा है कि बुक से आएगा और व्याकरण से आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सब्जेक्टिव में जो है हमको 2 नंबर वाला 2 अंक को तोड़िए, कि 2 अंक का जो प्रश्न उत्तर रहेगा 2 अंक को तोड़िए, उसको संस्कृत लैंग्वेज में ही उत्तर देना है, यानी संस्कृत में ही उत्तर को लिखना है, हिंदी में नहीं। जैसे 10th में था कि हम हिंदी में लिख देते थे, वैसा नहीं करना है। 12th क्लास में हम आ गए हैं, तो 12th में जो 2 अंक वाला क्वेश्चन है उसका उत्तर संस्कृत में ही देना है। और सब्जेक्टिव में रह गया बात कि क्या क्या आता है, तो सब्जेक्टिव में पत्र आ जाएगा, अनुच्छेद लिखन आ जाएगा, 2 अंक को तोड़िए प्रश्न उत्तर आ जाएगा, 5 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। हाँ, ये अच्छा बात है कि 5 नंबर वाला जो प्रश्न है आपको ऑप्शन है, आप संस्कृत में उत्तर दीजिए या हिंदी में उत्तर दीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन 2 नंबर वाला जो है इसको संस्कृत में ही देना पड़ेगा, आप ये जान लीजिए। चूँकि बिहार में संस्कृत बहुत 12th में बहुत कम लोग लेते हैं, तो ये पुस्तक भी बहुत जल्दी नहीं मिल पाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको PDF के फॉर्म में देने का पूरा कोशिश करेंगे। धन्यवाद।